तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 8 और कार्बन एंड कंपाउंड का। आई होप इससे पहले कि आपने 7 लेक्चर्स देख लिए होंगे। ठीक है, छोटे छोटे से लेक्चर हैं, एक शायद बड़ा लेक्चर है, बाकी जो छोटे छोटे से लेक्चर हैं आप एक बार में उसको क्या कर सकते हो, समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, काफी डिटेल्ड है, काफी सारी चीजें, आपको नोट्स भी मिलेंगे उसके अंदर, सारा कुछ आपको उसमें मिलेगा जितने भी 7 लेक्चर है। 8वां लेक्चर स्टार्ट करें। टॉपिक का नाम मैं पहले लिख चुका हूं, वो है फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हमारे 5 फंक्शनल ग्रुप्स हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं फंक्शनल ग्रुप होता क्या यार। फंक्शनल ग्रुप्स क्या है, ये ना मतलब कुछ ऐसे एटम्स कह लो या ग्रुप ऑफ एटम्स कह लो, क्या कह लो, एटम्स या ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स जो क्या करते हैं, दे विच डिसाइड द, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज चेंज कर देंगे कार्बन कंपाउंड की या उनकी ना एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच मेक्स देम रिएक्टिव, उनको थोड़ा सा रिएक्टिव, मेक देम रिएक्टिव, उनको रिएक्टिव बना देते हैं। रिएक्टिव कैसे बनाते हैं बताऊंगा। एंड डिसाइड देयर प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टीज को भी क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, उन्हीं को हमने क्या बोला, फंक्शनल ग्रुप बोला है। आपसे फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन कोई नहीं पूछने वाला, जैसे तो मैंने समझाने के लिए ब्रीफ में आपको बता दी। आप ये जान लो कि होंगे क्या फंक्शनल ग्रुप्स। एक हेलो एल्केन्स है, अल्कोहल्स है, अल्डिहाइड्स है, कीटोन्स है, KETONES कीटोन्स, और फिर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, ये 5 ग्रुप जो हमें क्या करने हैं बताओ, स्टडी करने हैं। यही क्या हमारे आपके फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो एक एक करके हम क्या करेंगे, इसको स्टडी करेंगे। आज वाली क्लास में पढ़ने वाले हेलो एल्केन्स के बारे में। किसके बारे में गाइस, हेलो एल्केन्स। मैं यहीं पे लिख रहा हूं, मैं कुछ रब नहीं कर रहा हूं इसके अंदर, यहीं पे स्टार्ट कर रहा हूं मैं हेलो एल्केन्स के बारे में। हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, हेलो एल्केन्स ध्यान देना। अगर इसका मैं क्या करूं, इसको ब्रेक करूं, ब्रेक इन द सेंस इसको बीच में तोड़ूं, तो यार जो ये हेलो है क्या बन रहा है बताओ, हेलो प्लस में एल्केन्स। एल्केन्स तुम सबने सुने हुए, एल्केन्स पता है ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं। हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था, CnH2n प्लस में 2, ऐसा फॉर्मूला पढ़ा भी था हमने। ठीक है, तो हेलो प्लस में एल्केन्स मतलब कोई हेलो ग्रुप आके लग जाए। कौन सा ग्रुप आके लग जाए, हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप क्या होता है यार, हेलो ग्रुप दिखता हूं मैं। हेलो ग्रुप क्या होता है, हेलो ग्रुप होता है, आपको बता दूं मैं, हेलोजन। क्या बोलते हैं इसको, हेलोजन्स। ये हेलोजन्स क्या होते हैं, हेलोजन्स क्या होते हैं गाइस, अभी ना जैसे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एक चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें एलिमेंट्स में एक ग्रुप है हमारा, ग्रुप नंबर 17। तो चलो छोड़ो, वो बात की बात है। ग्रुप नंबर 17 है, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, उनको हम हेलोजन बोलते हैं। ठीक है, तो आप इतना छोड़ो, हम बात करेंगे हेलोजन्स किन्हें बोला जाता है, एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स उन्हें बोला जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, Br स्टैंड फॉर ब्रोमीन एंड I स्टैंड फॉर आयोडीन। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनको बोला जाता है हेलोजन्स। क्या बोला जाता है, हेलोजन्स। ठीक है, जो मैं आपको बताता पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में ग्रुप नंबर 17 है, वो सब जो आगे का है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अभी तुम ध्यान रखो कि हेलो ग्रुप्स क्या होते हैं भैया, ये 4 एलिमेंट्स ध्यान रख लो। F स्टैंड फॉर फ्लोरीन, Cl स्टैंड फॉर क्लोरीन, ये तो पता ही होगा यार, फ्लोरीन सबके नाम सुने हुए होंगे आप लोगों ने। फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, दिस इज ब्रोमीन, और आगे क्या है बताओ, आयोडीन। इनको ना क्या कहा जाता है बताओ, इनको कहा जाता है हेलो ग्रुप्स। अगर ये हेलो ग्रुप्स, बहुत ध्यान से समझो, इजी सा पार्ट है। हेलो प्लस में एल्केन मतलब क्या हो गया, अगर कोई हेलोजन जो है एल्केन से आके अटैच हो गया, क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन बन जाएगा, बस खत्म। अगर कोई हेलोजन जो है किससे आके अटैच हो गया, एल्केन से आके अटैच हो गया, तो बन जाएगा हेलो ग्रुप। व्हेन, क्या लिखेंगे बताओ, व्हेन हेलोजन अटैच टू किससे बताओ, अल्केन। अल्केन्स या अल्केन्स, दे फॉर्म हेलो एल्केन्स, दे फॉर्म हेलो एल्केन्स। ये क्या बन जाते हैं बताओ, हेलो एल्केन्स बन जाते हैं गाइस। क्या बन जाते हैं, हेलो एल्केन्स बन जाते हैं। यहां तक क्लियर है, दे बिकम हेलो एल्केन्स। ओके, तो ये छोटा सा ही कंसेप्ट है किसका, हेलो एल्केन्स का। अगर कोई हेलोजन आके अटैच हो जाए किससे, अल्केन से, है ना, तो क्या बन जाता है, हेलोजन बन जाता है, या हेलो एल्केन्स बन जाता है। सॉरी, हेलोजन नहीं बोलेंगे, हेलो एल्केन्स बोलेंगे। तो हेलोजन प्लस में एल्केन्स गिव्स यू हेलो एल्केन्स। देखो ध्यान देना, अगर इसको बुक वगैरह में पढ़ोगे तो क्या देखा कि अल्केन में से क्या करो, रिमूव वन हाइड्रोजन। बहुत बेसिक से बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। रिमूव वन हाइड्रोजन, जो अल्केन होता है ना, उसमें से एक हाइड्रोजन हटाओ, एंड क्या कर दो, एंड प्लेस क्या बताओ, हेलोजन। उसकी जगह पे क्या लगा दो, हेलोजन लगा दो। हेलोजन मतलब या तो फ्लोरीन लगा दो, या ब्रोमीन लगा दो, या क्लोरीन लगा दो, या आयोडीन लगा दो। चारों में से कोई भी एक लगा दो। समझाता हूं, समझना इधर। जैसे फॉर एग्जांपल इसको देखो, समझ गए, पहले ये लिखना है, फिर उधर लिखना, ये वाला पार्ट लिखना, ठीक है ना। देखो ध्यान देना, तो क्या होगा, मेरे पास क्या था, मान लो मीथेन था। क्या था बताओ गाइस, मीथेन था। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है। मीथेन एक तरह का क्या बताओ, अल्केन है।
इसमें से मैं क्या करूं, एक हाइड्रोजन हटाऊं, एक हाइड्रोजन हटाऊंगा मैं, अगर क्या लिख रहा हूं मैं, -H लिख रहा हूं। -H का मतलब रिमूव वन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन हटा दूं तो क्या बन जाता है, CH3 बन जाता है। और तुम जानते हो CH3 क्या होता है, अल्काइल ग्रुप होता है। क्या होता है, अल्काइल ग्रुप। उससे लेना देना नहीं है हमें। और क्या करेंगे, इसको स्ट्रक्चर वाइज भी दिखाया तो मैं आपको, ध्यान देना। ये क्या हो गया, मीथेन था, इसमें से मैंने मान लो एक हाइड्रोजन हटा दिया, 4 थे, एक हटाया तो कितना बचा, 3। अरे ये वाला जो था हटा दिया, इसकी जगह पे कोई भी हेलोजन लगा दो। हेलोजन मतलब कौन सा लगा दिया मैंने, क्लोरीन लगा दिया। क्लोरीन बड़ा कॉमन है, आप बुक्स में भी देखोगे, किसी भी रेफरेंस बुक में या एनसीईआरटी में देखोगे ना, तो क्लोरीन से ही समझा रखा है। ठीक है, काफी कॉमन है, इस वजह से लिखवा रखा है। आप लगाओ फ्लोरीन भी सकते हो, ब्रोमीन भी सकते हो, आयोडीन भी सकते हो, लेकिन मैं किससे समझाता हुआ चल रहा हूं, Cl से। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला देखोगे CH3Cl बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3Cl। हुआ क्या, ध्यान देना, मीथेन था, मतलब एक तरीके अल्केन था, उसमें से एक हाइड्रोजन हटाया और उस हाइड्रोजन की जगह पे हमने क्या लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया। क्या लगा दिया गाइस, क्लोरीन, मतलब फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन में से कुछ भी लगा दिया तो क्या बन गया, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये सब स्ट्रक्चर तुम्हें ऑब्वियसली अब पता होने चाहिए, क्योंकि तुम 5 से 6 लेक्चर्स देख चुके हो अभी तक। ठीक है, तो क्या होगा बताओ, CH3Cl बन गया। क्या बन गया, CH3Cl। और इसका नाम क्या बन के आएगा, नाम सुनो, क्लोरोमीथेन। क्या बनेगा बताओ, क्लोरोमीथेन बनेगा इसका नाम। उसका नाम बन के आएगा क्लोरोमीथेन। गाइस यहां तक क्लियर है। एक आध एग्जांपल और करते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या मतलब कहां तक की अंडरस्टैंडिंग आपकी हुई है। सिंपल सी चीज है, हम पहला पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन के बारे में क्या बताया मैंने, रिवीजन देख लो। हेलोजन प्लस में एल्केन्स, मतलब हेलोजन, हेलोजन क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है। किन एलिमेंट्स को हेलोजन कहा गया है, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन को, या आयोडीन को, इन चारों को हेलोजन कहा गया है। अगर ये हेलोजन, सिंपल सी बात है, ये हेलोजन जो है अल्केन में आके अटैच हो जाए तो क्या बन जाते हैं बताओ, हेलो एल्केन बन जाते हैं। सिंपल सी चीज। नेक्स्ट देखें तो तरीका क्या है, अल्केन में से, जो भी अल्केन है उसमें से एक हाइड्रोजन हटाओ और उस हाइड्रोजन की जगह पे इन चारों में से कोई भी लगा दो। तो क्या था, CH4 था, CH4 में से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या बन गया, CH3। और CH3 की जगह हमने क्या लगा दिया, देखो मैं स्ट्रक्चर में समझा रहा हूं, CH4 है, CH4 में से एक हाइड्रोजन हटा दिया मैंने, ये एरो बना रखा है मैंने, ध्यान देना। एक क्या कर दिया, हाइड्रोजन हटा दिया, उस हाइड्रोजन की जगह पे क्या लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया। तो क्या हो गया, CH3Cl बन गया। तो नाम क्या बना, क्लोरोमीथेन। क्या बोलेंगे बताओ, क्लोरोमीथेन। ठीक है, इसका एक और नाम भी होता है, वो भी लिख लो। इसका एक और नाम होता है मिथाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे बताओ, मिथाइल क्लोराइड नाम, ये भी इसका क्या होता है, नाम होता है मिथाइल क्लोराइड, है ना, METHYL। देखो ना, मिथाइल, CH3 को मिथाइल भी तो बोलते हैं, और ये क्या हो गया, Cl जो हो गया, क्लोरीन हो गया, तो मिथाइल क्लोराइड। आप इतना नोट करो पॉज करके। चलो गाइस, आगे की हम क्या देखते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या था, इथेन था। इथेन में भी क्या कर रहा हूं मैं, एक हाइड्रोजन हटा रहा हूं। इथेन के में से क्या करूंगा, रिमूव वन हाइड्रोजन, H एटम एक रिमूव कर दो, हाइड्रोजन एटम, और क्या कर दो, एंड क्या प्लेस कर दो, क्लोरीन, एंड प्लेस क्लोरीन। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जरूरी नहीं क्लोरीन ही हो, आप ब्रोमीन, आयोडीन और क्या कह सकते हो, फ्लोरीन, कुछ भी कर सकते हो। तो क्या होगा, इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6 होता है। एक आपने हटाया तो क्या बन गया, C2H5। एक हाइड्रोजन हटाया तो C2H5 बन गया। ठीक है ना, अब C2H5 और उसमें क्या कर देंगे हम बताओ, क्लोरीन ऐड कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, C2H5 और क्या आ गया, क्लोरीन आ गया। ठीक है, तो ये क्या स्ट्रक्चर देख लो गाइस इसका जल्दी से। स्ट्रक्चर क्या होगा, CH3 और यहां भी CH3, मतलब कंबाइन करेंगे तो C2H6। ठीक है, ये था। एक हटा दिया तो क्या बन गया, यहां से ध्यान देना। मैंने सोचा था कि प्रॉपर ना स्ट्रक्चर वगैरह बना के समझाऊं तो आप शायद ज्यादा अच्छे समझ पाओगे। कोशिश कर रहा हूं उस हिसाब से। एक हाइड्रोजन हमने क्या कर दिया, यहां से हटा दिया, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा बताओ आपका, बोलो। इसकी जगह पे ये जो खाली डब्बा होगा ना यहाँ पे, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, मान लो मैं क्लोरीन लगा दूं, यहाँ पे क्या डाल दूं बताओ, क्लोरीन। तो क्या बनेगा, देखो स्ट्रक्चर ही बनाया था पूरा का पूरा। यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी और यहाँ भी H, और इधर क्या लगा दिया मैंने, क्लोरीन। इसको कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, CH3 CH2 और यहाँ पे क्या, Cl। ठीक है, और क्लब करके लिख लो तो C2H5 क्या बना, C2H5Cl, C2H5Cl। तो नाम क्या बन के आएगा इसका, बहुत ध्यान से समझना। ये क्या है, इथेन है, ये क्या है, क्लोरीन है। तो क्या लिखेंगे, क्लोरोइथेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बताओ, क्लोरोइथेन। या इसे एक काम और भी कह सकते हो आप, इथाइल क्लोराइड। क्या बोल सकते हो, एक और नाम दे दोगे, इथाइल क्लोराइड। क्या बोल सकते हो, इथाइल क्लोराइड। क्लियर है यहां तक? ठीक है, सिंपल सी चीज है। ऐसी मैं आपसे क्या बोलूं, यहीं पे समझ लो। ठीक है, यहीं पे समझते हैं। बताओ ब्यूटेन के बारे में, ब्यूटेन ही प्रोपेन पढ़ लो। चलो, प्रोपेन था। हाँ तो गाइस देख लो, ब्यूटेन का भी स्ट्रक्चर देख लेंगे, प्रोपेन का भी। मैंने बोर्ड ना रबी कर दिया, तो पहले देख लो प्रोपेन का स्ट्रक्चर। प्रोपेन के साथ मतलब प्रोपेन होता, और प्रोपेन को हमें क्या बनाना होता, कोई हेलो एल्केन बनाना होता। क्या बनाना होता, हेलो एल्केन। अगर कोई हेलो एल्केन बनाना होता इसको, तो क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, अब तुम समझ गए हो
कि इस एल्केन के साथ कोई भी एक हेलोजन आके जुड़ जाएगा। हेलोजन आके जुड़ने का मतलब क्या हो गया, क्लोरीन, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन कुछ भी, या आयोडीन, ठीक है, ध्यान देना। फिर मैं जनरल रिप्रेजेंटेशन बता दूंगा उसकी, बस उसके बाद अल्कोहल्स पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान देना। प्रोपेन, तो प्रोपेन का फॉर्मूला तुम लोगों को पता क्या होता है, C3H8 होता है, C3H8 होता है। इसमें क्या होने वाला है, इसमें छोटा सा काम होने वाला है, क्या, ये छोटा सा काम क्या होने वाला है, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव करूंगा। देखो ना, हाइड्रोजन, देखो जरूरी नहीं उतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाना है आपको, उतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाने की कोई जरूरत नहीं है जरा सी भी। क्या करोगे, C3H8, बिल्कुल इजी से अप्रोच रखो, C3H8 दे रखा है भाई, C3H8 है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो, क्या हो जाएगा, C3H7 हो जाएगा, और उसकी जगह पे क्लोरीन लगा दो, बस खत्म। क्या बन जाएगा, C3H7 और क्लोरीन, Cl आ गया, तो क्या बन के आ गया, ये बन गया आपका, तीन थे तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरोप्रोपेन। क्या बोलेंगे, क्लोरोप्रोपेन, या अनदर नेम क्या दे सकते हो बताओ आप इसको, प्रोपाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे भाई, प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है ना, प्रोपाइल क्लोराइड। देखो ना, क्या था, प्रोपेन था, एक हाइड्रोजन हट गया तो प्रोपाइल बन गया, साथ में क्लोरीन आ गया तो प्रोपाइल क्लोराइड बन गया, बस, ठीक है, इतना आसान है, बस इतना आसान है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे देखो नाउ, इसके बाद क्या होगा भाई, देखो प्रोपेन का एग्जांपल हो गया, ये तो मैं एग्जांपल देखो, तो टॉपिक तो छोटे ही है, एग्जांपल ज्यादा पढ़ेंगे तो क्या होगा बताओ, आपको दिमाग में बैठ जाएगा, रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। इसको बनाना है ब्यूटेन को, तो ब्यूटेन का फॉर्मूला पता है, C4H10 होता है। क्या बताया मैंने, एक हाइड्रोजन हटाओ, एक हाइड्रोजन हटाओ, क्या हो जाएगा, C4H9, और उसकी जगह पे क्या लगा दो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में से कुछ भी लगा दो। चलो एक काम करते हैं, इस बार ब्रोमीन लगा देते हैं, चलो C4H9, 10 हाइड्रोजन थे, एक हटा दिया तो क्या हो गया, 9 रह गया। यहाँ पे लगा दिया मैंने Br, Br स्टैंड फॉर ब्रोमीन, लिख लो। Cl स्टैंड फॉर होता है क्लोरीन, ये तो मैंने आपको बता भी दिया, तो लिखेंगे क्या, क्लोरो लिखेंगे, क्या लिखेंगे उसको, क्लोरो, ठीक है, इसको चलोरो मत पढ़ देना, ठीक है, ठीक है। आगे देखो क्या पढ़ेंगे, इसको ब्रोमीन है तो Br लिखते हैं, और बनता क्या है, ब्रोमीन, और होता क्या है, ब्रोमो, क्या लिखा जाता है, ब्रोमो। क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो, आयोडीन को आयोडो, और फ्लोरीन को फ्लोरो, ध्यान देना। तो ये बन गया C4H9Br, क्या बनेगा इसका फिर से नाम देख लो, ब्रोमो, इसका बनेगा ब्रोमो ब्यूटेन, ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है, या ऐसे बोल सकते हो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है, चलो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ऐसे भी लिख सकते हो आप, सिंपल सी चीज है, कोई ऐसी मुश्किल चीज है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा होता है क्या, बस खत्म करते हैं इसको। अच्छा मैंने आपको पढ़ाया क्या, हेलो एल्केन पढ़ाया, क्या पढ़ाया, हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन्स पढ़ाया ना, देखो मेरे पास मैंने आपको बताया भी था क्या, हेलो प्लस में एल्केन। अगर आप बुक में देखोगे ना, ये मुझे स्टार्टिंग में बतानी चाहिए थी चीज, फ्लो में रह गई, बट आप यहाँ पे देख लो, कोई ऐसा कुछ नहीं है उसके अंदर, ठीक है, ध्यान रखना। तो हेलो और क्या हो गया, एल्केन, एल्केन को ना, एल्केन में से तो एक हाइड्रोजन हट ही जाता है, क्या होता है भाई, एक हाइड्रोजन हट ही जाता है, देखो ना, ध्यान देना, क्या था, C3H8 था, एक हाइड्रोजन हटता है तो C3H7 बन जाता है। अच्छा, तो जब एक हाइड्रोजन हट जाता है एल्केन से, तो हमने क्या पढ़ा हुआ, उसको अल्काइल पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ बताओ, अल्काइल। आगे भी यही रिप्रेजेंटेशन ऐसी आने वाली है, तो ध्यान से समझना, अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटेगा, और बता दूं क्या होने वाला है, अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटेगा और उसकी जगह पे फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे। अभी तो हमने हेलोजन वाले पढ़े, स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में मैंने आपको बताया था, हेलो एल्केन है, अल्कोहल है, अल्डिहाइड्स है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है ना, यही आपके वैसे बहुत सारे होते हैं फंक्शनल ग्रुप, हायर क्लासेस में पढ़ते हैं उसको। तो यार एल्केन है, एक हाइड्रोजन हट जाता है एल्केन में से, तो क्या बन जाता है, अल्काइल बन जाता है, पढ़ा होगा, जब एक हाइड्रोजन हट जाता है, पढ़ा था ना अल्काइल ग्रुप में, एक अल्केन में से एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, अल्काइल ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली ये अल्काइल ग्रुप ही तो बन रहे, जैसे क्या बना, ये ब्यूटाइल, ये प्रोपाइल, इससे पहले पढ़ा इथाइल, फिर पढ़ा मिथाइल, वही बन रहे हैं ना, तो उनकी ना रिप्रेजेंटेशन है इसकी अल्काइल ग्रुप की। तो अल्काइल ग्रुप को, ये जो अल्काइल ग्रुप बनता है उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, आर, क्या होती है दोस्तों, आर होती है उसकी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और हेलोजन की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो होती है एक्स, क्या होती है, एक्स। हेलोजन ग्रुप्स को हम क्या करते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं जनरल फॉर्म में, ठीक है, एक्स से, और अल्काइल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। तो इसका हेलो एल्केन्स को कंबाइन फॉर्म में, हेलो एल्केन्स को मैं यहां लिखता हूं दोबारा से, हेलो एल्केन्स को अगर हम कंबाइन फॉर्म में देखें तो ऐसे लिखा हुआ, ध्यान देना, आर बॉन्डेड विद एक्स। अरे भाई अल्काइल ग्रुप बॉन्डेड विद एक्स, एक्स क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान देना। तो ये छोटी सी चीजें इसके अंदर, ये रिप्रेजेंटेशन है। आर स्टैंड फॉर अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल कौन सा, मतलब जैसे जैसे ये ब्यूटाइल हो गया, ये प्रोपाइल हो गया, इससे पहले इथाइल पढ़ा था, मिथाइल पढ़ा था, साथ में जो भी क्या आ रहा है आपका हेलोजन आ रहा है वो एक्स हो गया, एक जनरल रिप्रेजेंटेशन दी ना यार, ठीक है। तो आर एक्स, आर का मतलब अल्काइल, एक्स मतलब हेलोजन, इतना नोट करो। आगे पढ़ते हैं एल्कोहल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है एल्कोहल्स भी। तो गाइस हेडिंग डालो नेक्स्ट, हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारा सेकंड फंक्शनल ग्रुप है वो है एल्कोहल।
एल्कोहल सुना ही होगा सबने, एल्कोहल, ठीक है ना। सबसे कॉमन तो क्या है, एक बार सुनते ही याद आ जाता है क्या, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए काम आता है ना, शराब वराब पीते ना भाई साहब, तो ठीक है। तो एल्कोहल का भी क्या है, वही एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे, उसी वाले एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ उसी वाले के लिए नहीं पढ़ेंगे, उसके मतलब उसी कैटेगरी के बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। खुश हो जाना ज्यादा क्या सर शराब के बारे में पढ़ा रहे, ठीक है। तो एल्कोहल के बारे में बात करते हैं। तो एल्कोहल ग्रुप क्या होगा, जैसे हेलोजन में क्या, हेलो एल्केन में क्या हुआ था, हेलो एल्केन में अल्केन में हेलोजन लग गया था, ऐसे ही अल्कोहल में क्या होगा, अल्कोहल्स में क्या होता है, अल्केन में अल्केन होगा ना, उसका एक हाइड्रोजन हट जाएगा, जो मैं बोल रहा हूं ना उसे भी ध्यान समझा करो, अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटेगा। जब मैं ये बोल रहा हूं ना थोड़ा विजुलाइज भी करा करो इस चीज को, थोड़ी सी लर्निंग और अच्छी हो जाती है, ठीक है। अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटेगा और उस हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाएगा, बोलो, अल्कोहल ग्रुप आ जाएगा, मतलब हाइड्रोक्साइल ग्रुप आ जाएगा। क्या होता है बताता हूँ, ध्यान देना। अल्कोहल कैसे होता है, इसमें क्या होगा, अल्केन जो होता है, अल्केन में से क्या होगा, वन हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड, वन हाइड्रोजन क्या होगा बताओ, रिप्लेस होगा, ओके। एंड तो उसके बाद क्या होगा, एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप विल बी अटैच, कौन सा बताओ, हाइड्रोक्साइल, हो सकता है नया वर्ड लग रहा हो, हाइड्रोक्साइल ग्रुप। अच्छा हाइड्रोक्साइल ग्रुप क्या होता है मैं बता दूं, OH क्या आगे जुड़ जाता है, OH, तुमने हाइड्रोक्साइड सुना होगा, ठीक है ना, OH, जैसे उधर क्या आगे जुड़ रहा था, X लगा रहे थे ना, X तो कुछ भी हो सकता था, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन में से कुछ भी हो सकता, इधर तो यही आएगा बस। ये क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बन रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रो, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइल ग्रुप, ठीक है। आपने OH को हाइड्रोक्साइड सुना होगा, जैसे आपने NaOH सुना था, अरे पीछे चैप्टर्स पढ़े होंगे तो NaOH पढ़ा था, तो NaOH क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड था, KOH क्या था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था। इसमें क्या है, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं ना, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सुनना हाइड्रोक्साइल ग्रुप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, OH बोलेंगे। और ये OH ग्रुप किससे आके लगता है, अल्केन से आके लगता है, काम खत्म, यहीं पे खत्म अल्कोहल। देखो और बहुत सारी चीज देखनी होगा, क्या अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाओ और क्या लगाओ उसकी जगह पे OH लगाओ। देखो सबसे पहले एग्जांपल लिख देते हैं, उसके बाद और भी दो तीन चीजें समझनी, ध्यान देना। क्या होगा, मेरे पास क्या था, मान लो मीथेन था, क्या था, मीथेन, ठीक है ना, मीथेन था, उसमें से क्या करो, ऐसे लिख दो, रिप्लेस 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 H बाय OH, सिंपल सी वही तो बात हो गई भाई, रिप्लेस हाइड्रोजन की जगह पे क्या लगा दो, OH लगा दो अल्केन में, और क्या होगा बताओ, क्या बन जाएगा हमारा, अल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अल्कोहल। बताता हूँ इस अल्कोहल का नाम क्या होगा, सुनो, इस अल्कोहल का नाम होगा मीथेनॉल। ये मीथेनॉल कैसे आएगा ये भी समझा रहा हूँ, बस अभी तुम सुनते रहो, ध्यान देना। होता क्या है, सिंपल सी बात, सारी चीजों पे दोबारा आ रहे हैं, ध्यान देना। अल्कोहल की पहचान क्या होगी, इसका जो ग्रुप होगा वो कौन सा होगा, अभी आपने पढ़ा क्या लगा होगा, अगर हम फॉर्मूले में देखेंगे तो हाइड्रोक्साइल ग्रुप लगा होगा, क्या लगा होगा बताओ, हाइड्रोक्साइल ग्रुप, हाइड्रोक्साइल ग्रुप। और हाइड्रोक्साइल ग्रुप किसे बोलते हैं, OH जुड़ा हुआ होगा, क्या होगा बताओ, OH जुड़ा हुआ होगा, OH क्या होगा, उससे अटैच होगा, ठीक है, ध्यान देना। अच्छा होगा क्या, एक चीज और देखो इसके अंदर, इसमें क्या होता है, कंपाउंड नेम एंड विद, कंपाउंड नेम एंड्स विद, ये इंपॉर्टेंट है, ये पहचान है, ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, भी बता रहा हूं, मैं इसको हाईलाइट भी करता हूं, विद ओल, किससे बताओ, ओल से, किससे होगा, हिंदी में ओल कह लो या ऑल कह लो, ओल, है ना, जैसे एल्कोहल है ना, जान के ना इसके ऊपर क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा कंसंट्रेट ज्यादा कर रहा हूं, तो एल्कोहल है ना, वैसे ही क्या होगा, ऑल, OL आएगा एंड में, समझना। मैंने क्या लिखा था, मिथेन था, सुनो इस चीज को, यहाँ पे क्या था, मिथेन था, समझ में आ जाएगा 2 मिनट में, ये मिथेन था, मिथेन जब अल्कोहल बना तो क्या बोला मैंने, मीथेनॉल, क्या बोला बताओ, मिथेनॉल। देखो एन, ये क्या आ गया बताओ, ओल आ गया, देख रहे हो, समझ रहे हो, ओल लगा हुआ एंड में, नाम से ही समझ जाओगे, नाम से पढ़ते ही समझ जाओगे, अच्छा मीथेनॉल लिखा है क्या, मीथेनॉल से पता लगेगा कि सर ये अल्कोहलिक ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल है एक तरीके का, ठीक है। सुनते हैं अभी, और कहने का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोक्साइल ग्रुप कह लो इसको, और क्या होगा, कंपाउंड नेम एंड्स विद ओल, किससे एंड हो रहा है बताओ, ओल से एंड हो रहा है, ठीक है, ध्यान देना। जैसे बड़े सारे बन जाएंगे इस हिसाब से, जैसे मिथेन था तो मिथेनॉल बन गया, इथेन था, इथेन था तो क्या बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इथेनॉल। तो इथेनॉल क्या है, ये हमारा क्या है, अल्कोहल है, ठीक है ना, इथेन से इथेनॉल बना, कैसे अभी देखेंगे उसके बारे में। अच्छा आगे देखते हैं, चलो पहले देख ही लो, ये भी सही है। इथेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, C2, फॉर्मूला क्या होता है, C2H6, मैंने क्या बोला, एक हाइड्रोजन हटाओ, क्या रह जाएगा, C2H5 रह जाएगा, और उसकी जगह पे क्या रह जाएगा, OH आ जाएगा, तो ये बन जाएगा C2H5OH, क्या बन जाएगा, C2H5OH, किसका फॉर्मूला हो गया, इथेनॉल का। इस पे ध्यान देना, क्यों ध्यान देने को बोल रहा हूं, अभी हम अल्डिहाइड ग्रुप भी पढ़ेंगे, तब की तब देखेंगे, अभी तो बस हम अल्कोहल पढ़ रहे हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, इथेनॉल की, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं भाई, इथेनॉल की, इथेनॉल की बात कर रहे हैं। अच्छा ऐसे ही देखा जाए, तुमसे मैं पूछूं, तुम सारे ही बता दोगे, मैं तुमसे पूछूं प्रोपेन है,
तो प्रोपेन कितने कार्बन वाला था, 3 कार्बन वाला, ये क्या बन के आ जाएगा बताओ, प्रोपेनोल बन के आएगा, क्या बन के आएगा, प्रोपेनोल। ठीक है, मार्कर चेंज कर देता हूं, ठीक है, चलो प्रोपेनोल, प्रोपेन था, क्या बन गया प्रोपेनोल, तो क्या होगा फॉर्मूला C3H8 होगा, क्या बन गया बताओ, C3, भाई एक हाइड्रोजन हटाओगे C3H7, ध्यान देना, और क्या आ जाएगा साथ में OH, C3H7OH, क्या बन गया, प्रोपेनोल बन गया, क्या बन गया गाइस, प्रोपेनोल। ठीक है, क्या बना, प्रोपेनोल। यहां तक क्लियर। और एग्जांपल देख लो, ये लो क्या करते हैं, ब्यूटेन था, ब्यूटेन था, तो ब्यूटेन क्या बनेगा बताओ, अब तो शायद याद ही हो गया होगा, ब्यूटेनोल, ओएल, नोल से पता लग रहा है क्या, देखो ओल, यहाँ पे भी ओल, यहाँ पे भी ओल, पता लग रहा है कि अल्कोहलिक ग्रुप है। ठीक है, तो C4H10, ध्यान देना, क्या बनेगा बताओ, C4H9OH, किसका फॉर्मूला बन गया, अल्कोहल का फॉर्मूला बन गया, मतलब ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ओके यार, ये सारे अल्कोहल होते हैं, तुम्हें बता दूं, शायद तुम क्यूरियस होगे, जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए काम आता है, ये वाला होता है इथेनॉल, जो होता है, अभी ना इथेनॉल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़नी, ये ड्रिंकिंग पर्पस के लिए काम आता है। ठीक है ना, जो कहा जाता है पीने के बाद गाड़ी तुम्हारा भाई चलाएगा, तो वही वाला सीन है इसके अंदर। ठीक है, पीने के बाद ये क्या करता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बिगाड़ देता है, ज्यादा पी लो तो हमारी थिंकिंग एबिलिटी थोड़ी सी या तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, खराब हो जाती है। ठीक है, तो इथेनॉल ही है, इथेनॉल ही है जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए काम आता है, बाकी जो है अदर पर्पस, वो ड्रिंकिंग के लिए नहीं होते, जैसे ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, ये पीने के लिए नहीं होते हैं, इथेनॉल। ठीक है ना, आजकल तो हैंड सैनिटाइजर में तुमने दिखा हुआ देखा होगा, है ना, इथाइल बेस्ड है या प्रोपाइल बेस्ड है, ये भी देखा होगा आपने। तो इथेनॉल क्या है आपका, ठीक है, ऐसा अल्कोहल है, अल्कोहल का बहुत बड़ा ग्रुप हो गया ना, मीथेनॉल आ गया, उसमें इथेनॉल आ गया, प्रोपेनॉल आ गया, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल बना लो, बड़ी सारी चीजें बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, हेक्सेनॉल बना लो, हेप्टेनॉल बना लो, कुछ भी बना लो, लेकिन आपके पर्पस की बात बता दूं मैं, इथेनॉल जो है वही है जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, दवाइयों के लिए, मतलब मेडिसिन में भी काम आता है। ठीक है ना, ओके, सैनिटाइजर्स वगैरह बड़ी सारी चीजों में काम आता है। ठीक है, आगे देखो, तो इथेनॉल से इथेनॉल, अच्छा एक ना जनरल फॉर्म बताया था मैं आपको इसकी, जनरल कई बार ऐसे बताते हैं, इसका फॉर्मूला बताए थे, फॉर्मूला मुझे नहीं लगता वो है या नहीं, बट आप लिख सकते हो, उससे इजी हो जाता है, ऐसा इजी बनाने के लिए बस, क्या होगा, CnH2n प्लस में 1 और साथ में क्या लगा दो OH, बस ये क्या हो गया आपका फॉर्मूला बन गया एक तरीके से, किसका, अल्कोहल का, किसका, अल्कोहल का। ठीक है ना, ये हो गया अल्कोहल का फॉर्मूला, CnH2n, रिलेट करके देख लो कोई सा भी, अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो क्या होगा, C2H, 2 इन 2 में 2 प्लस में 1 और साथ में क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, तो इसको सॉल्व करूंगा मैं, क्या आएगा, C2, ये हो जाएगा 5, साथ में लगा हुआ है OH, तो C2H5, बस साथ साथ लिख दो तो ये बन जाता है। ठीक है, C2H5। ओके गाइस, यहां तक क्लियर है, ये था अल्कोहल के बारे में, बस ध्यान रखनी है मोटी मोटी तौर पे क्या क्या चीजें, कंपाउंड नेम एंड्स विद ओल, मतलब मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, गाना बना लो एक ऐसा। ठीक है, अच्छा और क्या होगा, लगा कौन सा ग्रुप होगा, OH ग्रुप लगा होगा, क्या लगा होगा, OH ग्रुप। यहां तक क्लियर है, ठीक है, चलो कोई डाउट तो नहीं यहां तक, ठीक है, आप इतना पॉज करके नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं अल्डिहाइड के बारे में। चलो गाइस, अल्डिहाइड के बारे में थोड़ा समझते हैं। अल्डिहाइड्स, अल्डिहाइड ये तीसरा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। हेलो एल्केन, अल्कोहल, अल्डिहाइड पढ़ते हैं इस वाले लेक्चर में, बाकी अगला एक लेक्चर बता दूंगा, उसमें मैं कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड बता दूंगा। ठीक है, ओके, बस अपना खत्म हो जाएगा यार ये वाला पार्ट। ध्यान देंगे अल्डिहाइड के बारे में, अल्डिहाइड्स, अल्डिहाइड्स क्या होंगे यार, ये भी क्या है बताओ, एक क्या, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, क्या बताओ, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज आल्सो अ फंक्शनल ग्रुप। अच्छा ये फंक्शनल ग्रुप है, देखो हेलो एल्केन में हेलोजन लग रहे थे, अल्कोहल में क्या लग रहा था बताओ, OH, हाइड्रोक्साइड लग रहा था, फिक्स है, O और H, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मतलब एक तरीके जो हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूल, वो आके अटैच हुआ था किसके साथ, अल्काइल ग्रुप के साथ। ठीक है, तो क्या बन रहा था, अल्कोहल बन रहा था, OH ग्रुप लग रहा था उसके अंदर। इसमें क्या लग रहा है, अल्डिहाइड के बारे में बात करेंगे, तो सुनना गाइस बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, अब यार एक आध बार दो बार पढ़ोगे जब नई चीजें तो आई जाएगी, दिमाग में बैठी जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप एक तरीके का, और क्या होगा बताओ, ये भी क्या करेगा बताओ, किसके साथ जुड़ेगा, हमारे अल्केन्स के साथ ही जुड़ेगा, मतलब अल्काइल के साथ ही जुड़ेगा। अल्केन तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, एक हाइड्रोजन हटाते हैं और उसकी जगह पे ये लग जाता है, बट ये थोड़ा सा स्पेशल है यार। स्पेशल क्यों है इसके बारे में देखते हैं। हेलो एल्केन पढ़ा था, ध्यान से समझ लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है। हेलो एल्केन्स में क्या होता है, हेलोजन्स आके लग देते हैं। हेलोजन्स क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यही तो होते हैं हेलोजन्स। फ्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, फ्लोरीन होता है और आयोडीन होता है। ठीक है, यही होते हैं। तो ये अच्छा, इनमें किसी में कार्बन तो नहीं, ठीक है। अच्छा अगला पढ़ा हमने अल्कोहल, अल्कोहल में क्या पढ़ा था, OH आके जुड़ा था, क्या आके जुड़ा था, OH, OH है, अरे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही तो है, ये आके जुड़ जाते हैं तो हम क्या बन जाते हैं, क्या बन जाता है वो, अल्कोहल बन जाता है। मीथेनॉल बना, इथेनॉल बना, प्रोपेनॉल। अल्डिहाइड थोड़ा सा डिफरेंट है, ये तो इनमें से कोई चीज लेके आते हैं हेलो एल्केन, अल्कोहल इनमें से ये लेके आता है खाली,
अल्डिहाइड भी सिंपल ही है, बट क्या है इसके पास क्या होता है, जो इसका अल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है जो किससे अटैच होता है, अटैच्ड विद, लिखते हैं अटैच्ड विद, किसके साथ अटैच होता है, किससे बताओ, ऑर्गेनिक कंपाउंड से, किससे बताओ, ऑर्गेनिक कंपाउंड से, गाइस ऑर्गेनिक कंपाउंड से ये होता है अटैच, ठीक है। अच्छा इसका ग्रुप देखते हैं क्या होगा, जैसे हाइड्रोजन का, सॉरी अल्कोहल का हाइड्रोक्साइल था ना, अल्कोहल में कैसे पहचानते हो, फॉर्मूला लिखाओ OH लिखा हुआ इसका, तुम पहचान जाओगे क्या है सर, ये अल्कोहल है। हेलो एल्केन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये लगे हैं तो आप पहचान जाओगे क्या है, क्या बोलोगे सर वो हेलो एल्कीन है। इसमें क्या होगा, इसका जो ग्रुप होगा, सुनो इसका जो ग्रुप होगा दोस्तों वो होता है CHO ग्रुप, क्या लिखते हैं, CHO ग्रुप, CHO, ठीक है, CHO ग्रुप का मतलब क्या होगा भाई, एक तो कार्बन हो गया, क्या हो गया बताओ, एक कार्बन है इसके अंदर, दिख रहा है, H स्टैंड फॉर, C स्टैंड फॉर क्या है कार्बन, H स्टैंड फॉर क्या बताओ यार, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन है इसके अंदर, ठीक है। और जो दूसरे वाले O की बात करें तो समझ गए हो यार, ऑक्सीजन है, क्या है बताओ, ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके बन रहा है, ये तीन एटम से मिलके बन रहा है, कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों से मिलके क्या बन रहा है, एक ग्रुप बन रहा है। और ये ग्रुप जिसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, मतलब ऑब्वियसली अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होगा, तो क्या बन जाएगा बताओ, वो अल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। ध्यान सुन लो, ध्यान देना क्या होगा, ग्रुप क्या होगा, CHO। अच्छा ये CHO बना कैसे होगा, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर भी बताया था एक बार, CHO का स्ट्रक्चर, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है तुम्हें पता है, 4 बनाता है, 4 बनाता है, ठीक है, कोवलेंट बॉन्डिंग करता है, 4 बनाता है, हमने पता, हमें बताइए। अच्छा होगा क्या, 4 में से, ध्यान देना बहुत आसान है, 4 में से एक छोटी सी चीज रहेगी, बताओ, एक तो यहाँ पे आ गया, हम क्या करेंगे देखो ध्यान देना, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, एक हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, और एक पे ये जो बच गया ना, ये वाला ये रह गया, समझे। अरे देखो CHO जो ग्रुप बन रहा है ना भाई, ये वाला, ये वाला जो ग्रुप है, ये कैसे बन रहा है, कार्बन तो है, ऑक्सीजन ने क्या करा है, 2 बॉन्ड बनाया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, एक बचा वो हाइड्रोजन के साथ, जो बाकी एक बचा ये वाला, वो किसके साथ बनाएगा बताओ, वो जो मैं बोल रहा हूँ ना अल्काइल ग्रुप से अटैच होगा, वैसे प्रैक्टिकल पढ़ते हैं इसका, प्रैक्टिकल इन द सेंस इसको, इसके स्ट्रक्चर्स पढ़ के देखते हैं तो समझ में आएगा, ठीक है। ध्यान देना थोड़ा सा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान देना क्या हुआ, पहले इसकी चीजें लिख लो सारी की सारी, उसके बाद समझते हैं। ग्रुप क्या होगा, CHO होगा। अच्छा इसमें क्या होगा, वही चीज जो मैं आपको बताया, कंपाउंड नेम एंड्स विद, कंपाउंड नेम एंड्स विद, नेम एंड्स विद, किससे एंड होगा, अल्कोहल में OL, ऑल से हो रहा था, इसमें क्या होगा बताओ, अल से, अल क्या होगा बताओ, अल, हिंदी में भी लिख देता हूं, अल किससे होगा बताओ, अल, मीथेनल, समझे, ध्यान देना है, इथेनल, प्रोपेनल, नल, नला नल ना, आगे थोड़ी ऐसे बोलो, कंपाउंड नेम एंड्स विद अल, ग्रुप क्या हो गया, CHO हो गया, यहां तक क्लियर, ठीक है। आगे देखते हैं अब कैसे होगा, मैं बाद में बताऊंगा बाकी चीजें, स्ट्रक्चर तो अगर लिखा हुआ है मीथेनल, ठीक है। अच्छा एक क्या लिखा हुआ है यहाँ पे बताओ, इथेनल, क्या लिखा हुआ है, इथेनल। अच्छा दोस्तों और क्या हो सकता है भाई, इसको हटा दो, क्या होगा बताओ, यहाँ पे होगा प्रोपेनल, प्रोपेनल। अब यार तुम समझ रहे हो ना, एंड में क्या आ रहा है, अल आ रहा है, नल, अल, अल और ये अल, ठीक है ना। पिछले वाले में क्या था, अल्कोहल में इथेनॉल, मीथेनॉल और प्रोपेनॉल, छोटी छोटी चीजें, ये क्या करेंगे आपको डिफरेंस बता देंगे किसमें क्या अंतर है, ध्यान देना। अब देखो क्या होगा, स्ट्रक्चर्स बनाते हैं इसके अंदर, ध्यान देना होगा क्या, मिथेनॉल में, मिथ में कितने कार्बन होते हैं, मिथ में कितने कार्बन होते हैं, एक। अगर मैं इथ की बात करूं, इथ में कितने कार्बन होते हैं बताओ, इथ में होते हैं सर 2 कार्बन। प्रोप में बात करेंगे कितने होते हैं बताओ, प्रोप में होते हैं 3 कार्बन। इसको ध्यान से समझना, अल्डिहाइड को, अल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में एक चीज जो है सेम चलती है, वो देखेंगे पहले। अभी यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहा है, ये ऐसा पहला फंक्शनल ग्रुप है जो क्या लेके आ रहा है, कार्बन लेके आ रहा है, ठीक है। अल्कोहल तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लेके आया था, हेलो एल्केन वाला तो सिर्फ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन लेके आया था और आयोडीन लेके आया था, उसमें ऐसा कुछ था ही नहीं। तो ये ऐसा पहला ग्रुप है जो कार्बन लेके आ रहा है, ध्यान देना, अब ध्यान देना। अच्छा इसका ग्रुप क्या होता है बताओ, CHO ग्रुप होता है, क्या होता है बताओ, CHO। इधर आके क्या जुड़ेगा, अल्काइल ग्रुप, क्या जुड़ेगा, जुड़ेगा अल्काइल ग्रुप। जब मीथेनल है, मीथेनल में एक कार्बन चाहिए होता है, एक तो ये खुद ही ले आया, सुनो एक कार्बन तो ये खुद ही ले आया ना, तो इस कार्बन को भी काउंट करना होता है, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कार्बन को भी क्या करना होता है भाइयों, काउंट करना होता है। कैसे, मिथ में अगर एक कार्बन होता है, एक तो ये खुद ही ले आया, तो अब और कार्बन लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ H लगा दो, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, मीथेनॉल का फॉर्मूला HCHO, क्या बनेगा बताओ, HCHO, ध्यान तक क्लियर है, HCHO। देखते हैं एक आधा स्ट्रक्चर देखते हैं। इथेनॉल बनाना, क्या बनाना बताओ, इथेनॉल, ध्यान दो, इथेनॉल बनाना है तो इथेनॉल का क्या क्या होता है बताओ, ग्रुप CHO होता है, सिंपल सी बात है यार, इथेनॉल अल्डिहाइड बनाना तो ग्रुप क्या आएगा, अल्डिहाइड आएगा, CHO। अच्छा इथेनॉल में कार्बन कितने होते हैं, 2, एक तो ये खुद ही ले आया,
उसको भी काउंट करना है। एक तो एक खुद गया है तो एक और की नीड है, एक मैंने यहाँ लगा दी, ठीक है। अच्छा कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4, तो एक तो उसने इससे बना लिया, 1 2 3, उस पे क्या आ जाएगा बताओ? उस पे आ जाएगा बताओ क्या? हाइड्रोजन, ठीक है, उस पे क्या आएगा? हाइड्रोजन। तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे बन गया CH3CHO। क्या बना? CH3CHO। काउंट अगर करोगे तो 2 कार्बन है इसके अंदर, थोड़ी सी सोचने समझने वाली चीज और कुछ है नहीं ना। CH3CHO क्या बन गया? इसका नाम तो इथेनॉल, मैंने ऊपर लिखा हुआ है, क्या बनेगा? इथेनॉल बनेगा। यहां तक क्लियर है? ओके, अभी तो इजी इजी नाम इसके समझो। नेक्स्ट देखते हैं प्रोपेनल। अब खुद दिमाग लगा सकते हो सर, CHO आएगा सबसे पहले, तो फंक्शनल ग्रुप ही लगाऊंगा ना मैं, जो फंक्शनल ग्रुप है ना। CHO आ गया, एक कार्बन तो खुद लेके आया है ना। कार्बन में प्रोपेन में कितने होते हैं? 3 होते हैं, एक तो ये खुद ही ले आया भाइयों। एक तो जब ये खुद ही ले आया तो मुझे कितने और नीड है? कितने की और नीड है? 2 की और नीड है। तो भाई एक लगाया, एक और लगाया, यहां तक क्लियर? बस हाइड्रोजन बैलेंस कर दो यार, और क्या है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4, एक इसने इसके साथ बना लिया, एक इसके साथ, तो क्या बचा? एक ऊपर बनेगा, एक नीचे बनेगा। इसने एक बनाया, इसके भी कितने बनेंगे? ना 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 ना, तो क्या बन के आ गया देखो, CH3 CH2 और CHO। आप ऐसे लिख दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी लिख के आओगे, टीचर गलत नहीं करेगी, है ना। तो क्या होगा, ध्यान रखना है बस इसका, 3 कार्बन है तो क्या बन के आ गया? ये प्रोपेनल बन के आ गया। क्या बन के आ गया? प्रोपेनल। ओके, प्रोपेनल बन के आ गया। तो बहुत छोटी सी चीज है, कुछ ऐसा मुश्किल है नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा और इजी सा है सारा कुछ। कुछ ऐसा मुश्किल होता तो तुम लोग मतलब समझ पा रहे होगे। पीछे के सारे लेक्चर्स आपने अगर सीरीज से सारे लेक्चर्स देखे ना, लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 8 चल रहा है अभी तक, अगर आपने सारे देखे ध्यान से समझ के, तो कोई गलती या कोई दिक्कत होनी ना, गलती होनी चाहिए ना कोई दिक्कत आनी चाहिए, सिंपल सी बात। अच्छा एक नई चीज और समझ लो इसके अंदर, इनके भी कॉमन नेम होते हैं। मैं सोच रहा था बाद में लिखवा दूं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अभी लिखवा दूं आपको। जो ये होता है मीथेनॉल होता है, इसको क्या बोलते हैं? ध्यान रखना, फॉर्मल्डिहाइड भी बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। मैंने आपको बोला ही था इस चैप्टर में स्टार्टिंग से, इसमें ना थोड़ा सा याद करने वाला, दिमाग में बिठा के रखने वाला कंसेप्ट ज्यादा है इसके अंदर, इस चैप्टर में। आगे भी आएगा, ये खत्म होगा, कोल एंड पेट्रोलियम आएगा, सूटी नॉन सूटी फ्लेम्स आएंगी, बड़ी सारी चीजें आनी है यार आगे। अभी सोप्स एंड डिटर्जेंट का पार्ट है, उससे पहले इथेनॉल्स है, इथेनोइक एसिड है, एस्टर्स है, बड़ी सारी चीजें अभी तो, ठीक है। अब छोटा छोटा करके तो हो नहीं सकता, आधे आधे घंटे के अगर लेक्चर बनते हैं, तो अगर वो क्लब करके आप 6 घंटे के या 7 घंटे की बनते तो ठीक है आपके लिए, मेरे को लगता है एक ही बार तो लगेगा ज्यादा टाइम, दूसरी बार तो हो ही जाएगा आराम से, ठीक है। अच्छा मिथेनॉल का एक और नाम होता है, इसको कॉमन नेम बोलते हैं, वो होता है फॉर्मल्डिहाइड। क्या बताओ? फॉर्मल्डिहाइड भी बोलते हैं इसको। इथेनॉल की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे इसको? एसिटल्डिहाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटल्डिहाइड, ठीक है, एसिटल्डिहाइड। और इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम होता है प्रोपियन, प्रोपियनडिहाइड, ठीक है। ओके, स्पेलिंग PROPIONAL, प्रोपियन, प्रोपायनल बोल दो, कुछ भी, जो भी आपकी प्रोनाउंसिएशन रही होगी, डी हाई है ना, प्रोपियन डिहाइड, ठीक है। ओके हाँ ठीक है स्पेलिंग। ओके तो यहां तक रखते हैं गाइस। इसके बाद क्या करेंगे हम? नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा मैं कीटोन्स के बारे में और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। फंक्शनल ग्रुप खत्म हो जाएंगे सिर्फ 2 लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। ओके तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।